है क्या कुछ देखा? बाढ़ में भी आप घूमे हैं? देखिए, बेगूसराय ऐसे तो बिहार का सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों जुड़ा हुआ। आधी आबादी सुखाड़ से तो आधी आबादी बाढ़ से। और मैं जिस जिले से प्रतिनिधि हूँ, बेगूसराय, एक तरफ गंगा, दूसरे तरफ गंडक, तीसरे तरफ बलान, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ कि वहाँ का जिलाधिकारी ने 4 बजे भोर में कटा हुआ 3 बजे हुआ, लेकिन लोगों के नज़र में जब आया और 6:30 बजते बजते हम लोग, मैंने हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रतिनिधि सब लोग जुटे और डीएम का भी प्रतिनिधि पहुंच गया, एडीएम, और सारी कार्रवाई करते। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुआ जब कल मैं घूम रहा था बांध पर, बाढ़ पीड़ित जो बांध पे रह रहे थे, तो डॉक्टर दवा भी दे रहे थे, एंटीजन से सबका कोरोना का टेस्ट भी हो रहा था। ये खासियत है। लोग बुराई तो निकालता है, लेकिन अच्छाई मैं ये कह रहा हूँ। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, चुनाव होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि मेरे हाथ में ना मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उसके नेता मान्यवर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2015 में पूरा आए थे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी। और 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के साथ साथ आज अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, एक एक पाई को जमीन पर दे दिया। ये होता है कथनी और करनी। कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो कहाँ है? वो कर दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बना दिया, उस ओर अग्रसर हो गया। अब पहली बार हम ताइवान को बरमोश हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। आज तक तो डिफेंस के सारे चीज हम इंपोर्ट करते हैं, और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा कि 100 आइटम को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम आत्मनिर्भर भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में जिस भारत के पास कोरोना के आते ही पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को मैनेजमेंट गुरु के रूप में स्वीकारा, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन था टेस्टिंग का, आज 1500 से ज़्यादा हो गए। गांव गांव टेस्टिंग अब हो रहा है। लैब नहीं था, जो डेलिकेटेड अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं था, आज 12-13 लाख बेड हो गए, 11 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो पीपीई किट या N95 या वेंटिलेटर हम इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट करने की ताकत में है। यही है आत्मनिर्भर भारत। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, आज भी मन की बात में आत्मनिर्भर भारत को ही उन्होंने कहा। और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया खिलौने का, हमारे यहाँ तो काठ का खिलौना एक से एक बनता था। अब टेक्नोलॉजी उसमें हम जोड़ेंगे। हमने 59 ऐप को हटा दिया, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट भी लाना शुरू कर दिए। इसलिए जिस दिन भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वो हो रहा है। और मैं समझता हूँ कोरोना काल हमारे लिए आपदा रहा। उस आपदा को भी देश के 70 से ऊपर देश हैं
जिनकी आबादी 80 करोड़ 90 करोड़ से नीचे है, लेकिन भारत के 80 करोड़ के लगभग उसके ऊपर लोगों को 8 महीने का भोजन देने का, यही आत्मनिर्भर भारत, यही गरीब कल्याण, यही भारत के प्रति संवेदना नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी का समर्पण, एक तरफ अगर 2014 में लोकतंत्र को दंडवत किया, सर झुकाया, समर्पण किया, वहीं राष्ट्र के प्रतीक राम जन्मभूमि में भी उन्होंने समर्पित कर दिया, जो 500 साल से नहीं। सर, आप क्षेत्र से घूम कर आ रहे हैं, गांव देहात, बाढ़ के एरिया, तमाम जगहों पे घूम के आ रहे हैं। यहाँ की विपक्षी पार्टी ये कह रहे हैं कि आप लोग आंकड़ों का जाल बिछाते हैं, आंकड़ों का खेल खेलते हैं, ना तो जमीन पर जांच ढंग से हो रहा है, ना बाढ़ में आप काम कर पा रहे हैं। मेरी आंखें फूटी हुई नहीं है, मैं चुनौती के साथ स्पेसिफिक जगह कह रहा हूँ। बेगूसराय जिले का बिरपुर के बगल में जोकिया है, जहाँ कटा है, आज कोई जाके देखे, कल तो मैं होके आया। छोटा सा मेडिकल कैंप तिरपाल के अंदर चल रहा था, टेस्ट हो रहा था, वो जमीन पर नहीं था। कल मैं बरौनी थर्मल पावर से बेगूसराय से चला, 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा। टोल टैक्स कैसे पहुंचा? अगर सड़क सरमेरा पथ चंडी दनियामा होते हुए कभी हम ललायित होते थे, गांव में सड़कें नहीं थी, हम ललायित होते थे किरासन तेल कैसे पहुंचाएंगे। आज प्रधानमंत्री घर घर बिजली पहुंच गई। ये क्या है? ये सब आंकड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिस पंचायत में, पंचायत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वहां सड़कें नहीं। जो हमारे गरीब भाई थे, उनको किरासन तेल ललायित रोशनी जलाने के लिए आज सौभाग्य योजना की ओर से घर घर बिजली है। ये सब आंकड़े कह करके गरीबों के दिल से मोदी को नहीं निकाल सकते। सर, किसान धरना पर बैठे हुए हैं का मामला। सर, एक अंतिम सवाल, अगर चुनाव एनडीए के साथ जा रहे हैं तो पहले के पैटर्न पे अगर समझौता होता है तो एनडीए को फायदा होगा? ये मैं नहीं जान, ये जो राज्य के नेता हैं, देश के नेता हैं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का निर्णय होगा वो। बराबरी का फॉर्मूला था लोकसभा चुनाव में। भाई का क्या कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ पार्टी का, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी तय करेगी उसके बाद में बताऊँ।